सच कहता हूँ कि इस रिश्ते से हमारी दोस्ती और कारोबारी मामलात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मैं भी यही सोचता हूँ कि इस तरह हमारे नए रास्ते खुलेंगे। बस ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि लड़का लड़की को देख ले, ना मैंने तो डिसीजन ले लिया है कि मेरे बेटे साथ की शादी तुम्हारी बेटी एमन से ही होगी। आप क्या करती हैं? मैं बहुत सारे क्लब्स की मेंबर भी हूँ और वुमेन एसोसिएशन की सदर भी हूँ। फिर तो आपके घर की देखभाल के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा। घर की देखभाल के लिए हमारे घर बहुत सारे मुलाजिम हैं और वैसे भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो हैं साथ को बहुत पसंद करती थी, अपना दामाद बनाना चाहती थी, लेकिन आफाक ने हारिस भाई से बात कर ली थी तो। मॉम प्लीज एमन को बुला लें, ये आप लोग की बातें चलती रहेंगी, बहुत बोर हो रहा हूँ मैं। वैसे हारिस, अगर आप अपनी बेटी को बुला लेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। मिसेस हारिस, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्रीति है, बहुत खूबसूरत बेटी है आपकी। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई। माशाल्लाह। साथ और ये आपकी बहू है, क्या नाम है बेटे आपका? जी मेरा नाम ज़ुबिया है। वैसे आप लोगों की चॉइस को भी दाद देनी चाहिए, आप लोगों ने मेड भी बहुत खूबसूरत रखी है। नहीं, आप जिसे मेरी भाभी समझ रहे हैं वो बस मेरी कज़न है। मेरी भाभी तो ये है विरसा वकार। आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। सच बात है, आपकी बहू का तो कोई सानी नहीं है। लगता है खुदा ने बहुत प्यार से बनाया, परस्तान की परी लग रही है। बस थोड़ी सादगी की वजह से मैंने ऐसे बोल दिया। ये औरत किस कदर बेतुका बोलती है। शुक्र है ये मेरी सास नहीं है, वरना मुझे तो 2 दिन में पागल कर देती। फिर क्या कहती हो दुरेशवार के हम रिश्ता डन कर दें? हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि हम लोग थोड़ा सा टाइम बच्चों को दे दें, ये लोग आपस में बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें। आपको कोई एतराज तो नहीं? जी जी क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, ये तो बच्चों का हक है। वालेकुम अस्सलाम। लगता है यहाँ पे सब बहुत बिजी हैं, हम गलत वक्त पर आ गए। ये मिडिल क्लास टाइप के लोग, आप जानना चाहेंगे कि कौन है? कि एमन की सो कॉल्ड भाभी की माँ है और ये कोई इनके कजन है। नहीं तमाशा क्या देख रही हैं? भाई इनको ले जाओ अंदर। बद तहजीब लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं कि किसी के घर कैसे जाते हैं, और वो भी बगैर इत्तला दिए आ गए। घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात की जाती है, इसको तमीज कहते हैं आप? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है?
तो चल राजन, चल। मैं यहाँ से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे अफाक, तुम क्यों खड़े हो गए? अरे ये तो फालतू के बिन बुलाए लोग हैं। बैठो बैठो। अभी आप खाना खाकर जाइएगा प्लीज। नहीं हारिस, हमें अब चलना चाहिए। दुर्रे शबार को कहीं काम से ज़रूरी जाना था। मैं आपको फ़ोन करके फिर हम बताते हैं कि रिश्ते के बारे में। जी भाभी, खाने की इतनी नीड नहीं। हम तो ऐमन बेटी से मिलना चाहते थे और मिल लिए। अब जो भी फैसला होगा बहुत जल्दी हम आपको बता देंगे। ठीक है विजय? आइए, खुदा हाफिज़। तुम कितने ढीठ हो, बदतमीज। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। बिन बुलाए आ गए। जा क्यों नहीं रहे तुम? इन लोगों से बचना पड़ा। कैसे रहती हो? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मत आइएगा। आप ऐसे बगैर बताए आ गई। फिर से तुम इन लोगों की इस घटिया गिरी हुई हरकत के बाद भी पप्पू को ब्लेम कर रही। ये सही बात नहीं है। मैं मानती हूँ वकार के बाबा ने ठीक नहीं किया, लेकिन आप। लेकिन क्या बेटा, मैं तो हैरान हूं कि इस घर में तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता है, इतनी जिल्लत होती है, उसके बावजूद तुम यहाँ रह रही हो। नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। चलो। नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मानती हूँ कि सबने मुझे यहाँ दिल से कबूल नहीं किया, लेकिन वकार मेरे साथ है और जब तक वो मेरे साथ है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो कुछ आज हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। जिस घर में तुम्हारे माँ बाप की इतनी जिल्लत हुई, तुम अब भी यहाँ रहना चाहती हो? अम्मी प्लीज मेरी खातिर भूल जाए। आदिल, मैं तुमसे अंकल के बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। बस किसी से कुछ कहना नहीं, मेरी खातिर भूल जाओ। फिर मैं तुम्हारे खातिर इससे ज्यादा भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उस सब में अगर तुम्हारा घर आबाद रहे तो। अगर इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी खुदा ना खास्ता मैं अपने घर वापस आना पड़ा, फिर क्या करोगी तुम? इतना मत बर्दाश्त करो। और वैसे भी ऐसी ला हासिल कोशिश का कोई फायदा नहीं है विरसा, कोई फायदा नहीं। एक बार फिर सोच लो विरसा, मत रहो इस घर में, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता है। तुम चलो मेरे और पप्पू के साथ यहां से। पप्पू अगर ये यहां से नहीं जाना चाहती तो छोड़ दें इसे इसके हाथ पर। हम ही लोग चलते हैं यहां से। क्या करूं बेटा, मैं अपनी इस दीवानी बेटी के हाथों मजबूर हूं। लेकिन तुमसे एक दरख्वास्त है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जिक्र किसी से मत करना, किसी से भी। मैंने कहा ना पप्पू, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा।